क्या करते भगवान उस समय ये करते हैं अग्नि तो तुरंत भगवान हमारे आचार्य बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो कृष्ण इनको चूस लेते हैं इसका वास्तविक मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भक्तों के बीच में हो गया। तो आज माफ कीजिए पता नहीं क्यों ये इंटरनेट पकड़ नहीं रहा है और बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस आ रहा है। तो ये जो दावाग्नि है इसको बताया है भक्तों के बीच में मतभेद जो होता है ना इसको प्रतीक करता है ये दावाग्नि। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण ये है कि हमें इस समय एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भक्तों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है ना ये वो दावाग्नि है। इसको भगवान चूस लेते हैं। आचार्य बताते हैं कि ये दावाग्नि एक्चुअली पूरी संप्रदाय संस्थाओं को नष्ट कर सकती है जैसी भक्तों के बीच में मतभेद करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें ये जो मतभेद है भक्तों के बीच में आपस में जो भी मतभेद है इससे अपने आप को बचाना है। अगर हम इससे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तब तक हम देखेंगे कि हम कुछ भी बहुत फ्रूटफुल अपनी संस्था के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखना है कि ये जो मतभेद है ये क्या करता है ये आग लगा देता है भगवान के आसपास। आप देखिए जैसे इवन श्रील प्रभुपाद भी बताते थे कि इस्कॉन जो है हमारी संस्था इसको कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता। बाहर का कोई भी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर कुछ भी परेशानी आएगी तो वो हमारी संस्था के अंदर ही आनी है। जो भी समस्याएं आनी है वो हमारी संस्था के अंदर से ही आनी है। इसीलिए हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम अंदर भक्तों के बीच में मतभेद ना हो जाए। देखिए हम देखते हैं कि बहुत सारा मतभेद रहता है भक्तों के बीच में, है ना। हर कोई सोचता है कि मेरे अनुसार संस्था चलनी चाहिए या मेरे अनुसार प्रचार होना चाहिए, मेरे अनुसार सारे कार्य होने चाहिए। जनरली दो प्रकार के मतभेद देखे जाते हैं। एक गुरुवाद मतभेद देखा जाता है और एक ग्रुप के वाइज मतभेद देखा जाता है कि मेरा ग्रुप कितना श्रेष्ठ है, उनके ग्रुप में क्या होता है, हमारा ग्रुप देखो कितना अच्छा कर रहा है, उनके ग्रुप में कितने कम लोग हैं, हमारे ग्रुप में देखो कितने ज्यादा लोग हैं। या कितना उल्टा ईर्ष्या हो जाती है, उनके ग्रुप में इतना प्रचार हो रहा है हमारे में क्यों नहीं हो रहा। तो ईर्ष्या करने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने और कितनी बार गुरु ग्रुपिज्म होता है। मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ है, मेरे गुरु जो सोचते हैं वही सबसे सही है, बाकी सारे गुरु उस लेवल पे नहीं है। वो लोग कितनी बार तो ये भी सुनने को मिल जाता है संस्था में, ये कितना खराब है इस्कॉन में, ये बोलते हैं लोग प्रभुपाद के अनुसार पूछेंगे, ये प्रभुपाद के अनुसार नहीं। और ये सब बोल के वास्तविक रूप में हमको क्या बेनिफिट बताइए। ये बोलने से इनफैक्ट संस्था ही नष्ट होती जा रही है। ये बोलने से कभी बेनिफिट नहीं होता है। हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी निंदा से कभी भी कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा। उल्टा निंदा करने से, किसी दूसरे के साथ मतभेद के कारण लड़ने से हम नीचे ही जाएंगे, हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। आप देखिए इवन भक्ति सरस्वती जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है वो भी ये बताते हैं। वो ये क्या बताते थे कि मेरे को बड़ो भक्त नहीं चाहिए। वो बंगाली में बोलते थे मेरे को बड़ो भक्त नहीं चाहिए, मुझे कौन से भक्त चाहिए, भालो भक्त चाहिए। मतलब मुझे बहुत सारे भक्त नहीं चाहिए, बड़ो मतलब बहुत सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छे भक्त चाहिए। तो जब ये दावाग्नि लग जाती है तो इसमें तुरंत कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं आए तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरी जो सोच है, मेरी जो इच्छाएं हैं वो क्यों इस तरह की है कि मेरे अंदर जो मतभेद हो। कितने लोग तो क्या करते हैं कि दूसरे ग्रुप के जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका फोकस करते हैं और सोचते हैं ये लोग मेरे ग्रुप में आए, है ना, ये जो अच्छे व्यक्ति हैं ये हमारे ग्रुप में आ जाए, जिससे मेरे अंदर ये भावना आएगी वाह मेरा ग्रुप कितना अच्छा है, मेरे ग्रुप कितना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए ये करने से कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिलता। किसी भी स्थिति में भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना हो तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये ध्यान देना कि हमारा मतभेद
जो है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है कि नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, या सिर्फ मुझे मेरी अपनी चलानी है। और दूसरा एक और चीज बताते हैं हमारे आचार्य कि जब दो सीनियर लड़ रहे हो तो जूनियर को बीच में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि 99% वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही लड़ रहे हैं। आप देखिए उसमें हम जब पक्षपात करने लग जाएंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे जब करने लग जाएंगे तो हम वहां पे नीचे गिर के हमारा पतन हो जाएगा, वो भक्तों ऊपर निकल जाएंगे। आप देखिए इसीलिए जब अग्नि जलती है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जल रही है, कितना जला देगी, कितना विनाश कर देगी, इससे बचना बहुत जरूरी है। इसलिए ही आप देखिए कि चाणक्य पंडित बताते हैं कि 3 चीज का तुरंत निराकरण करना चाहिए। ये 3 चीज क्या है? सबसे पहले अग्नि जल रही हो तो तुरंत इसका निराकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ठीक है आराम से कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी कोई चिंता नहीं है, थोड़े दिन में कर लेंगे, ये कभी भावना नहीं होनी चाहिए। तुरंत इसका निराकरण निकालना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब दूसरा है बीमारी और तीसरा है कर्ज, क्योंकि अगर कर्ज हम जितना जल्दी नहीं देंगे, तुरंत नहीं देंगे तो क्या होगा, एक दिन अपने आप को भी बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये चाणक्य पंडित बताते हैं कि इन 3 चीज का निराकरण करना तुरंत जरूरी है। इसी तरह से हमारी संस्था में कभी अगर मतभेद हो जाए, हमारे आपसी में हो जाए या ग्रुपों के बीच में हो जाए या गुरुवाद हो जाए, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमको इनसे दूर रहना चाहिए। हमको हमारे अंदर एक ऐसी मेच्योरिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिस मेच्योरिटी से हमको ये समझ में आ जाए कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी। अब देखिए इसलिए क्या करते हैं, भगवान इसे पी जाते हैं। भगवान पी जाते हैं मतलब क्या देखते हैं कि देखिए अगर भगवान की भक्ति करनी है ना, तो क्या बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इन सब चक्करों में तो नहीं पड़े, मतभेद तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर जहाँ मतभेद हो गए वहाँ मन भेद हो जाएंगे और मन भेद के कारण हम एक दूसरे के ऊपर कुछ भी लालचन लगा सकते हैं और इस स्थिति में भगवान उसको पसंद नहीं करते। अब देखिए तो अगर हमको चाहिए कि भगवान इसको निगलने, तो कैसे निगलेंगे कि हम ये देखें कि और सब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हमको नहीं पता, हमें किसी की निंदा नहीं, हमको किसी भी रूप में कोई पक्षपात नहीं करना। हम यहाँ पे कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए आए हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने आए हैं। दूसरा कितना सही है कितना गलत है इसमें न पड़ के सिर्फ अपने आप को जांचना है कि मैं क्या भगवान के करीब जा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या ये समाप्त हो चुका है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि डे बाय डे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये जब होता है तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें बहुत सतर्क रहना है ना, नहीं तो कब विनाश हो जाएगा ग्रुप का हमको पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो ये तो हुआ एक कथा। जैसी ये होती है फिर भगवान और सभी लोग वापसी चले जाते हैं वृंदावन, और वृंदावन में फिर बलराम जी और सब लोग यहाँ फिर खेलते हैं, कूदते हैं। तो एक दिन जब कंस बहुत ज़्यादा चिंता में बैठे होते हैं तो कंस ये सोचते हैं अब मैं किसको भेजूं, क्योंकि मेरे जो सबसे शूरवीर, जो सबसे बलवान, जो मेरे राक्षसी मित्र थे, इन सबका वध तो कृष्णा ने कर दिया है। अब क्या किया जाए, इनसे कैसे बचाया जाए, इनका कैसे वध हो और मैं अपने आप को बचा सकूं। आप देखिए तो प्रलंबासुर को वो याद करते हैं और देखते हैं कि प्रलंबासुर जो है वो इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने कुछ आप समझिए अवस्था के, उनको लगता है कि इतने शक्तिशाली हैं कि ये तो मार ही देंगे। प्रलंबासुर होते भी बहुत तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और भगवान वहाँ खेल रहे होते हैं। भगवान अलग अलग चीज खेलते हैं, कभी भगवान वहाँ पे
कोई एक फ्रॉक वाला गेम खेलते हैं कि खुद फ्रॉक बन जाते हैं, वैसे गेम खेलते हैं। कभी भागा दौड़ी वाला खेलते हैं, कभी हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते हैं, कभी रस्सी पकड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी रस्सी किसके साथ है, कभी रेसलिंग करते हैं। ऐसे अलग अलग गेम खेलते हैं। भगवान जब भी गायों को चराने जाते हैं तो एक बार भगवान रेसलिंग कर रहे होते हैं और एक ग्वालपाल आते नहीं है। तो इतने में ये जो प्रलंबासुर है ये भगवान के सखा के रूप में आते हैं और सखा के रूप में आते हैं और भगवान इनको देखते ही पहचान लेते हैं, पर फिर भी इनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इनके कंधे पे हाथ रखते हैं। और इनके कंधे पे जब हाथ रखते हैं तो कंधे पे हाथ रखने के कारण इनको कहते हैं अरे तुम तो मेरे ही दोस्त हो, चलो हम दो टीम में आज बनते हैं और रेसलिंग करते हैं। जो टीम जीतेगी वो हारने वाली टीम को उस जीती हुई टीम को अपने कंधे पे बिठाना पड़ेगा और यहाँ घुमाना पड़ेगा। तो ये होता है। तो भगवान जब टीम बांटते हैं तो इनको भद्रा के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं हे भद्रा तुम मेरी टीम में रहोगे ऐसे। तो प्रलंबासुर को भी लगता है अरे वाह देखा मैंने इन सबको उल्लू बना दिया, पर भगवान को कोई उल्लू नहीं बना सकता। देखिए तो इस प्रकार से ये प्रलंबासुर यहाँ भगवान की टीम में रहते हैं। तो ये कुश्ती खेलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीरामा से लड़ते हैं और प्रलंबासुर जो होते हैं वो बलराम से लड़ते हैं। और ये दोनों जब लड़ रहे होते हैं तो इतने में कृष्णा जानबूझ के हार जाते हैं श्रीरामा से। वैसे भी भगवान भक्त वत्सल हैं तो भगवान तो ये कह ही देते हैं हर समय कि मैं तो सिर्फ अपने भक्तों से ही हारता हूँ और इस हारने में भगवान को आनंद की अनुभूति होती है। आप देखिए तो इस प्रकार से भगवान हार जाते हैं और जब भगवान हार जाते हैं तो उस समय ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये टीम हार गई। हाँ तो जब ये टीम हार गई तो ये प्रलंबासुर एक्चुअली एक और बुद्धि लगाते हैं। ये प्रलंबासुर एक और चीज क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं ये प्रलंबासुर कि देखिए ये जो भगवान है ना कृष्णा, इन्होंने तो बहुत सारे असुरों का वध किया है, मैं इनका वध नहीं करूंगी। मैं इस बार क्या करूंगा बलराम का पहले वध करूंगा, बलराम को मार दूंगा। जब बलराम मर जाएगा तो उस दुख में कृष्णा बैठे होंगे और जब वो उस दुख में बैठे होंगे तो उस बीच में मैं उनका भी वध करूँ। तो वो ये बुद्धि लगाते हैं प्रलंबासुर। तो इस तरह से वो क्या करते हैं भगवान को अपने कंधे पे बिठाते हैं क्योंकि वो कृष्णा की टीम में होते हैं, भगवान कृष्ण की टीम में, और वो हार जाते हैं। तो जब हार जाते हैं तो वो अपने कंधे पे बलराम जी को बिठाते हैं और बलराम को लेके भागते हैं, है ना। और इतना तेज भागने लगते हैं और अपने शरीर को बड़ा कर देते हैं राक्षस चिंता। वो बलराम एक बार के लिए टेंशन में आ जाते हैं तो कृष्णा की तरफ देखते हैं चिंता में कृष्णा। तो तब कृष्णा उनको कहते हैं अरे बलराम तुमसे शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है। और जैसे ही कृष्णा ये बोलते हैं तो बलराम को ये समझ में आता है कि मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो बलराम अपना वजन बढ़ाने लगते हैं। तो प्रलंबासुर को लगता है अरे क्या पहाड़ रख दिया क्या मेरे ऊपर, और एकदम से उसकी जो गति इतनी तेज चल रही होती है वो धीरे 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 स्लो होते होते वो खुद थक के रुक जाता है और भागो जो बलराम होते हैं उनको फेंक देते हैं नीचे। तो जैसे ही फेंकते हैं तो बलराम क्या करते हैं अपना हाथ लेते हैं और उनके सर पे जोर से मारते हैं और वो तुरंत उनका मृत्यु करते हैं। आप देखिए तो ये जो प्रलंबासुर है, ये प्रलंबासुर इससे पहले कौन थे, ये एक विजय नाम के जो हुहू करके गंधर्व है इनके पुत्र होते हैं। और ये क्या करते हैं कुबेर के वहां जाके चुरा लेते हैं कुछ कमल के फूल चुराते हैं। तो कुबेर इनको बोलते हैं कि तुम असुर बन जाओ जो मेरे कमल के फूल चुरा रहे हो। फिर उनसे माफी मांगते हैं तो कहते हैं कि देखो तुम्हें भगवान के जो एक भक्त हैं शुद्ध भक्त जो उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनके हाथों तुम्हारा वध। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो प्रलंबासुर है ये किसके प्रतीक है। ये प्रलंबासुर किसके प्रतीक है, ये प्रलंबासुर है बताते हैं सटल जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर जो काम वासना है ये वो है सटल सेक्स डिजायर जिसे बताया गया है शास्त्रों में। सूक्ष्म रूप में जो
इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है, जैसे बताया जाता है लड़कियों के प्रति जो आकर्षण है सूक्ष्म रूप में, है ना, और लाभ प्रतिष्ठा पूजा जिनको चाहिए, मान सम्मान की जिनकी जो इच्छा है, ये जो सूक्ष्म रूप में जो काम वासना है, इसके प्रतीक है ये प्रलंबासुर। जैसे हम देखते हैं कि इस जगत में हर एक व्यक्ति क्या है, उनका आकर्षण ही तीन जगह है। किस जगह? लाभ प्रतिष्ठा और पूजा, है ना, हम देखते हैं ना। और ये पर स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, और ये जो हमारे को प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें लाभ हो जाए, हमारी लोग पूजा करें, इसका जो अंदर ये जो भावना है, ये भावना, ये जो काम वासना की भावना है, ये है प्रलंबासुर। इसका वध गुरु करते हैं। गुरु जब एक शिष्य के अंदर, क्योंकि बलराम जी कौन है, ये आदि गुरु है, तो ये आदि गुरु वध कैसे करते हैं? हाथ से एकदम जोर से सर पे मुक्का मारते हैं। तो ये सर पे मुक्का कैसे मारते हैं आप देखिए। ये सर पे मुक्का का मतलब है जब गुरु शिष्य को, जब उसकी अंदर की इच्छाओं को देख के जब डांटते हैं, और उनको डांटने के कारण उनके अंदर की ये जो इच्छाएं हैं उसको इस तरह से बंद करते हैं। आप देखिए, तो महत्वपूर्ण हमारे अंदर ये है कि हम ये जो इच्छाएं हैं, जो काम वासना है, जो लड़कियों के प्रति जो आकर्षण है सूक्ष्म रूप से, भाई ऊपरी रूप से जरूरी नहीं कि सेक्स की डिजायर हो, पर होता है ना कि स्त्रियों के साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्ती हो, उनके साथ ज्यादा बातें करें, हंसी मजाक करें, उनके संग में रहें। और लोगों के साथ दोस्ती भी इसलिए करते हैं कि भाई लोग मेरे को ज्ञानी समझे, मेरे को समझे, इनसे मेरे को कुछ फायदा हो, है ना, लोग मेरी पूजा करें, इसीलिए ही रिश्ता रखा जाता है। ये बहुत गलत सोच है, आप देखिए। और इसका जो इसकी हत्या आप देखिए कौन करता है, इनको भगवान बलराम जो है वो वध करते हैं। क्योंकि देखिए गुरु के सिवाय कोई और नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कभी भी हमारी इन इच्छाओं का वध कभी नहीं करते। वो इच्छाओं का वध करने के लिए भगवान ने बलराम जी को, आदि गुरु को हमारे पास छोड़ रखा, जो हमारे गुरुजन। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि गुरु के सामने व्यक्ति को एक मूर्ख की तरह जाना चाहिए, समझदार की तरह नहीं जाना चाहिए। और देखिए जब हमको ये बुद्धिमान नहीं होनी चाहिए, जब गुरु हमारी तारीफ करते हैं ना, तो वास्तविक रूप में गुरु उसी समय झूठ बोल रहे हैं। हाँ, गुरु कभी भी तारीफ नहीं करेंगे। अगर तारीफ करें तो हमको ये समझना चाहिए कि हम अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे कि गुरु हमें डांट के, हमारी गलतियां हमको दिखा के हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करे, और हमारे अंदर से ये जो अनर्थ है सूक्ष्म रूप से काम वासना का, इसको हटाए। ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब अभी भी हमारी स्थिति बहुत खराब है अगर गुरु हमारी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए गुरु के पास मूर्ख की तरह जाना चाहिए, ज्ञानी की तरह कभी नहीं जाना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए। उनको कभी ये नहीं बताना चाहिए देखो मैंने ये बुक्स पढ़ ली, मुझे ये पता चल गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, सिर्फ ये जांचना चाहिए कि आप बताइए क्या सेवा करें, जो सेवा कर रहा हूँ उसको और बेहतरीन तरह से कैसे कर सकूं, कृष्णा उससे प्रसन्न हो जाए, उसको और कितने अच्छे तरह से कर सकूं, ये भावना लेके गुरु के पास जाना चाहिए। और दूसरा, गुरु के पास कभी इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि गुरु महाराज थोड़ा आशीर्वाद दे दो, व्यापार अच्छा चले, सेहत अच्छी रहे, घर में सब ठीक रहे, सुकून रहे, शांति रहे जीवन में। ना 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 ना, ये सब के लिए कभी भी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास सिर्फ इसलिए जाना चाहिए बताइए मैं आपकी सेवा किस तरह से कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा करूं जिसके कारण मेरे अंदर ये जो सेवा करूंगा तो सेवा से क्या होगा, ये जो सूक्ष्म काम वासना है ना, ये लेके भगवान जी। गुरु बहुत ट्रिकी होते हैं, दो तरह से हमारे अंदर से काम वासना निकालते हैं, एक डांट के और दूसरा सेवा करके। ये दो तरह से गुरु हमारे अंदर से ये सूक्ष्म रूप से जो काम वासना है ना, इसको निकालते हैं।
तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो ये इतनी मजाक मस्ती जो स्त्रियों के साथ करते हैं, या जो भी मित्र बनाते हैं, या जो भी रिश्ता रखते हैं, अगर उसमें लाभ, प्रतिष्ठा और पूजा की भावना है, हम उसमें लाभ देख रहे हैं, प्रतिष्ठा ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं, या हम चाहते हैं लोग मेरे जय जयकार करें, मेरे बारे में गुणगान करें, तो हमको समझना चाहिए आज भी प्रलंबासुर वाला जो असुर है ये मेरे हृदय में वास करता ही करता है। ये हमें 100% ध्यान देना है। इसीलिए ये क्या करता है ये प्रलंबासुर, जब ये तरह की वासनाएं हमारे अंदर होती है तो वो क्या करते हैं, जैसे बलराम को भगवान कृष्ण और अपने सखाओं से दूर लेके जा रहे थे ना, आप देखिए प्रलंबासुर बलराम को, इसी प्रकार से ये जो वासनाएं हैं ये हमें भगवान से दूर कर देती है, भगवान से अलग कर देती है, उनसे दूर ले जाती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए जब तक इनका हनन नहीं होगा, इनको काटेंगे नहीं, इन इच्छाओं को जब कोई काट के या सेवा में लगवा के नहीं करवाएगा तब तक ये स्थिति नहीं रही। तो मैंने तो देखिए इतने साल हो गए आज प्रचार को, मैंने देखा बहुत लोग इतना भक्ति में आते हैं पर अपने ईगो के कारण कुछ बातें बुरी लग जाती है। क्यों? क्योंकि मेरी नहीं चली इसलिए छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, या भक्ति भी करते तो कहते हैं अब हम कोई सेवा नहीं करेंगे, नहीं करनी कोई सेवा, आएंगे प्रोग्राम में आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं जाए, ठीक है कभी कभी आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, देखा जाएगा, पर सेवा कुछ नहीं करेंगे, अब से सेवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं सेवा करेंगे? क्योंकि सेवा करते हैं और देखते हैं कि देखो दुनिया में इतनी गड़बड़ है, हम जो बोलते हैं लोग करते नहीं है, हम ये कह रहे हैं वो चीज नहीं हो रही है। देखिए ये सूक्ष्म रूप से काम वासना है। क्यों सूक्ष्म रूप से काम वासना है? क्योंकि आज भी भक्ति जीवन में हम अपनी चलाना चाहते हैं, जबकि भक्ति जीवन का मतलब है बताइए आप क्या चाहते हैं हम वैसा चले, क्योंकि यही इच्छा लेके तो हम नीचे आए ना कि हम अपनी चलाना चाहते हैं। ये है प्रलंबासुर जो सूक्ष्म रूप से काम वासना है हमारे अंदर, हमें अपनी करनी है, अपनी चलानी है ना। ये इस स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा और इस स्थिति के लिए हमको एनी टाइम रेडी रहना पड़ेगा। क्या हम डांट सुनने के लिए तैयार हैं गुरु से? क्या हम किसी भी स्थिति में सेवा करने के लिए तैयार है? ये दो स्थितियां में रहने के लिए हम क्या तैयार है कि नहीं है, ये हमको जांचना। अगर नहीं है तो तुरंत जाइए अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के पास, अपने काउंसलर के पास और बताइए हाँ मेरे अंदर ये स्थिति है, प्लीज मेरे को देखिए, मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा चेक कीजिए और प्लीज बताइए। और मेरी गलती आप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? ये गुरुदेव। ये मनोभाव होना चाहिए और इस तरह से सामने से जाके उनसे बात करके अपनी स्थिति गंभीर बता के फिर उनको कहना चाहिए प्लीज आप ही मुझे ऊपर लेके जा सकते हो और कृष्ण के वापस करीब लेके आ सकते हो, जो कृष्णा से मैं दूर जा रहा हूँ। लगता है कि हम भक्ति जीवन में भी कृष्णा के करीब है, तो कृष्ण के करीब नहीं होगा, क्योंकि ये वासनाएं हमारे अंदर है प्रलंबासुर में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इसको मारना, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या बताता है, हम मंगला आरती में भी गाते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नल गीत टोपी। इसका मतलब क्या है कि जैसे गुरु ने दिया, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, मतलब जब गुरु की कृपा होगी तो उस हिसाब से भगवान करीब मिलेंगे। पर अगर भगवान की कृपा नहीं लेंगे, आप देखिए गुरु की कृपा नहीं लेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तो किसी भी स्थिति में हम भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इनफैक्ट कब गिर जाएंगे ये पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए हमें एक इस स्थिति में आना चाहिए, क्या मुझे भगवान चाहिए इसी जन्म में? इसी जन्म में भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है मुझे? ये सबसे पहले हमको सोचना चाहिए। और दूसरा, अगर चाहिए हमें भगवान इसी जन्म में, तो हमें अगर भगवान का प्रेम चाहिए तो जाइए मूर्ख के रूप में जाइए गुरु के सामने और बताइए कि हाँ मेरे अंदर ये सब गलतियां हैं, मेरे को ये रुचि नहीं आ रही, ये हो रहा है, प्लीज आप मुझे स्कैन कीजिए, आप मुझे ऊपर से लेके नीचे तक
देखिए कि क्या गड़बड़ चल रहा है मेरे अंदर, और प्लीज मुझे इन सब अनर्थों से, लंबा सुर वाले अनर्थों से मुक्त कीजिए। इस मनोभाव के साथ हमें जाना चाहिए। आप देखिए गुरु की शरण में, और जब ऐसा कोई भी शिष्य करता है तो क्या होता है, वो निश्चित रूप से भगवान के प्रेम की प्राप्ति ऐसा। इवन हम देखते हैं कि गौड़िया मठ में भी इतनी लड़ाई चल रही थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो दावाग्नि का वो तो पॉइंट है कि कैसे अलग स्कॉन चालू करके हमको प्रेम भक्ति दी है, और इस भक्ति में बात देने के बाद भी अगर हम इस सूक्ष्म काम, जो सूक्ष्म काम वासना को अंदर रखेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम श्री प्रभुपाद को क्या मुंह दिखाएंगे। इस तरह से हम उनकी संस्था का ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम भगवान के भक्त बनेंगे, इस तरह से हम भगवान के करीब जा पाएंगे। कभी भी आप सोचिए नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज अपने आप को चेक कीजिए और जाइए गुरु के पास। दर्द होगा बहुत, पर उसमें फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि दर्द से क्या होगा, अनर्थ जब निकलता है ना हमारे अंदर से, तो तब एक बार तो बहुत दर्द देता है, पर जो सहन कर लेता है तो वो अल्टीमेटली शुद्ध भक्त बनता है, और भक्तों के समाज में वो शिरोमणि कहलाता है। आप देखिए भक्तों में शिरोमणि हम बन पाएंगे, और जब भक्तों में शिरोमणि बनेंगे तो क्या होगा, भगवान के करीब आएंगे कि भगवान हमें स्वयं, हमारे जिस दिन हम शरीर छोड़ेंगे उस दिन स्वयं भगवान हमें लेके आएंगे। आप देखिए ये लंबा सुर, इनके बारे में हमने चर्चा की, और इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये जो कुछ गायें होती हैं, ये गायें अचानक से अलग से चली जाती है। हाँ, जब भगवान खेल रहे होते हैं, जैसे रोज भगवान आते हैं, और जब भगवान आते हैं अपने गायों को चराने, तो एक दिन गाय अपने आप ही अलग चली जाती है। तो जब अलग चली जाती हैं तो इतने में कल से एक और राक्षस को भेजते हैं जिनके अंदर ये शक्ति होती है अग्नि वाली। तो वो पूरे जंगल को, उस समय जो वन है उनको आग लगा देते सब पेड़ों में, जिससे जल के भस्म हो जाए। तो भगवान आवाज देते पहले गायों को कि कहाँ गए कहाँ गए, आवाज देते हैं, तो फिर वो आते हैं भगवान के पास, भगवान की आवाज सुन, और तब भगवान के पास आते हैं, वो ग्वाल बाल जाते हैं, और ये पूरा अग्नि से के बीच में घेर लेते हैं। अब भगवान ये सोचते हैं उस समय कि अगर मैं अग्नि अभी पीऊंगा तो मेरे ये जो मित्र है वो इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि उनको लगेगा कि ये अग्नि मुझे जला रही है, और इस चक्कर में ये लोग बीच में आ जाएंगे, ये स्वयं अपने आप को जलाने की कोशिश कर देंगे मुझे बचाने के लिए। ये लोग इतना प्रेम करते हैं मुझसे। तो किया क्या जाए, ये दूसरी बार अग्नि जला रही है। आप समझिए अग्नि जो फॉरेस्ट फायर जिसे बोलते हैं, हाँ, वन में आग लग जाती है। तो जैसी आग लग जाती है, इस स्थिति में सबसे क्या होता है, खराब स्थिति होती है कि सब लोग डर भी रहे होते हैं, पर भगवान सोचते हैं कि ये डर भी रहे हैं और मुझे दुखी भी नहीं देख सकते। तो तब भगवान इन सबको कहते हैं, अरे क्यों चिंता करते, सब लोग आंख बंद करो। आंख जैसी बंद करोगे तो तुरंत क्या होगा, हम क्या देखेंगे, हम तुरंत ये देखेंगे सब ठीक हो गया। तो इतना विश्वास है देखिए भगवान के ऊपर। नहीं तो और कोई अगर आग लग जाए और कहे आंख बंद कर लो, देखो अग्नि चली जाएगी, कौन आंख बंद करेगा? हाँ, सब कहेंगे अरे क्या मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, अभी तो पहले जाने दो, कुछ इसका सोल्यूशन हम कुछ करें या तुम कुछ करो, पहले देखें तो सही क्या हो रहा है। क्या पता आंख बंद करी और सभी जल के भस्म हो गए तो नहीं। ये प्रेम था। आप देखिए भगवान के जितने भी भक्त होते हैं और जो सखागण है, इतना प्रेम है भगवान से कि भगवान ने कहा आंख बंद कर लो तो आंख बंद, कुछ नहीं सोचना अब क्या होगा, क्योंकि कृष्णा ने बोल दिया तो आंख बंद। अब कोई और ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे।
सोचिए, इस तरह से वो बोलते हैं, और जब इस तरह से बोलते हैं, आंख बंद करते हैं और भगवान उस अग्नि को पी जाते हैं, फिर कहते हैं आंखें खोलिए। सब आंखें खोलते हैं और देखते क्या, अरे सब ठीक हो गया। ऐसे सब देखते हैं और देखते हैं, अरे वाह सब ठीक हो गया। तो सब बोलने लगते हैं जय हो कृष्ण की, जय हो कृष्ण की, और ऐसे नाचते हैं। आचार्य हमें क्या बोलते हैं, इसमें दो शिक्षाएं होती हैं। आचार्य हमें शिक्षाएं देती हैं पहले कि ये जो गाय थी, ये गाय घास की लालच में, ये घास की लालच में ये लोग कहाँ चले जाते हैं, भगवान से दूर चले। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, कितनी बार ये सोचते हैं हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, पर घास की लालच क्या है, घास की लालच है थोड़ा मैं व्यापार अच्छा कर लूँ, थोड़ा समाज में इज्जत सम्मान बना लूँ, है ना, इस लालच में दूर चले जाते हैं। और जैसे ही दूर चले जाते हैं, यही सबसे बड़ा खतरा है उनको। और कृष्णा भी पुकारते हैं, कैसे कृष्णा पुकारते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं हमारे पास, और फिर भक्त सब आते हैं हमारे पास, हाथ जोड़ते हैं, हमारे चरणों को पकड़ते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं प्लीज भक्ति कर लीजिए, प्लीज हरिनाम का उच्चारण कर लीजिए, प्लीज भगवान के करीब चले जाइए। इस तरह से पुकारते हैं सारे भक्त। आप देखिए, जैसे भगवान पुकार रहे हैं, ऐसे भक्त, भगवान हम सबको कैसे बुलाते हैं वापसी, कैसे बुलाते हैं, अपने भक्तों को पीछे। हमें भी ये ध्यान देना है कि क्या हम भक्तों को सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान का ये सब आयोजन है। हाँ, हमारे पास देखिए कैसी कैसी अवस्था बनी। अगर हम में से कितने लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे भक्त बने, तो अगर आश्चर्य करेंगे, अरे कैसे भक्त बन गए, या कैसे, हम तो जानते नहीं थे, हमको भक्ति में बुला लिया गया, हमको प्रोग्राम में बुला लिया गया, हमको किसी ने इसी तरह से किसी ने इनविटेशन दे दिया, हम गए और हमको इतना अच्छा लगा। ये इनविटेशन आया किसने भेजा, क्या ये सत्संग में आइए, ये कौन निमंत्रण भेज रहा है हमको, ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। और भगवान ये चाहते हैं कि हम भगवान के करीब जाएं, हम भगवान से दूर ना चले जाएं। खास कर इस भौतिक जगत की कुछ चीजों को प्राप्त करने के चक्कर में हम कहीं भगवान से दूर ना हो जाएं। आप देखिए, ये बहुत जरूरी है। तो हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या हम भगवान से दूर तो नहीं जा रहे। आप देखिए, और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है, और दूसरी शिक्षा ये मिलती है इससे कि भगवान क्यों कहते हैं कि आंख बंद कर लीजिए, क्योंकि इस फॉरेस्ट फायर को हमारे आचार्य बताते हैं कि कितनी बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो और साधुओं को और संतों को सुनते हैं जो शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे होते, उसमें मायावाद या मिश्रण होता है बहुत सारी चीजों का। हाँ, जिसके कारण कितनी बार जब हम दूसरों को सुनते हैं तो गलतियां ढूंढने लगते हैं अपने ग्रुप के अंदर, अपनी संस्थाओं में भक्तों के अंदर गलतियां ढूंढने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से आंख बंद कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो परंपरा में नहीं है उन साधुओं को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य ये बताते हैं जो भगवान ने 4 परंपरा बताई हुई है, अगर इन 4 परंपरा में से अगर हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम मिलेगा। इसलिए भगवान तुरंत कहते हैं कि ये अग्नि जल रही है सब जगह। कितने कितने साधु आप समझिए आ रहे हैं, वो कितने क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है किसको पता है, और ये सब जगह फैले हुए हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हमको तो सुनना है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आंखें बंद करो, मत सुनो इनमें से किसी को भी, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि इसके कारण क्या आप शुद्ध प्रेम प्राप्त हो रहा है। जैसे मुझे याद है अभी भी एक बार किसी ने बोला मुझे पर्सनली कि श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता के लिए, मैं उनको कहा कि आप भगवत गीता लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास है। मैंने कहा नहीं फिर भी आप ये वाली लीजिए, इसको पढ़िए, इसको पढ़ने से ज्यादा कुछ समझ में आए। तो उन्होंने कहा ये कोई जबरदस्ती है, हमने हमारे पास एक भगवत गीता है, हम वो रखी भी है। मैंने कहा देखिए यही फर्क है,
आपके पास सालों से भगवत गीता पढ़ी थी, आपने क्या वो पढ़ के भक्त बने? पर आप जिस दिन ये पुस्तक अपने पास रखेंगे और इसको पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तो प्रमाण है हमारे पास कि श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी, उसका जो अनुवाद किया, भगवत गीता एज इट इज, इसको पढ़ने के बाद कितने कितने पूरे विश्व में लोगों के अंदर कितना बड़ा बड़ा आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आए हुए हैं, इनका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम किसको सुन रहे हैं और किसका संग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को भी सुनना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम सुने और फिर हम नरक में गिर जाए। आप देखिए कृष्ण प्रेम के लिए आए थे और प्रेम तो मिला नहीं, उल्टा निंदा करने में रुचि ले ली, कंपैरिजन करने लगे, अरे ये साधु तो ये कराते हैं, ये साधु ये क्या देते हैं। और ये पहले भी मैंने एक बार उदाहरण दिया कि एक बार मेरे को वृंदावन में, हम क्यों नाम लें, पर एक मिले साधु और उन्होंने कहा कि अरे श्रील प्रभुपाद ने कहा तुम्हें रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति जी आप आओ मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुम्हें। ये सब ऐसी बात है, रागानुगा भक्ति नहीं दी होती तो आज लोगों का हृदय में जो प्रेम है, आज इस्कॉन में जो भगवान के विग्रहों की जो सेवा होती है, जो श्रृंगार होता है, कहीं और देखा आज तक पूरे विश्व में? आप देखिए शुद्ध प्रेम दिया है श्रील प्रभुपाद ने, माधुर्य भक्ति दी है हमें। पर प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति को ये लगता है क्यों खाली हम यहाँ ही सुने, हम पूरे जगत को सुनेंगे, सबको सुनेंगे, सबको समझेंगे, और उस चक्कर में वो भक्ति नहीं बन पाते, कृष्ण का प्रेम ही प्राप्त नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी कठिनाई। इसीलिए जैसे कृष्ण ने कहा आंख बंद कर लो, तो हमें भी आंख बंद कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, ज्यादा नहीं समझना चाहिए किसी और के मुख से। पता नहीं वो जो मुख से समझा रहे हैं उसमें अंदर ईर्ष्या तो नहीं भरी पड़ी है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो समय समाप्त हुआ, कल हम फिर कुछ नई कथाओं के साथ आपके सामने पेश होंगे। और इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज सारी शिक्षाओं को लिखिए, बहुत जरूरी है इन सबको लिखना और इनको समझना। तो आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।